हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आज ही पीएमओ ऑफिस से शेयर की गई है। पीएमओ ऑफिस से आज ही पब्लिक डोमेन में ये डाला गया है और ये न्यूज़ है एक्सप्रेस वे के बारे में, यानी गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका फाउंडेशन स्टोन 18 दिसंबर को डाला जाएगा। 18 दिसंबर को इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी जाएगी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए बन गई है, क्योंकि ये जो है, ये स्टोन डालने के बाद, इस एक्सप्रेस वे की फाउंडेशन स्टोन डालने के बाद ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे बन जाएगा। और अच्छी बात ये है कि ये भी यूपी से ही स्टार्ट होगा। लागत जो होगी वो 36,200 करोड़ की होगी। एंड इसके साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है 3.5 किलोमीटर का एक एयर स्ट्रिप भी जो है यहाँ पे एयरफोर्स के लिए प्लान किया जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पीएमओ ऑफिस के द्वारा आज साझा की गई है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये हो गई है कि पीएमओ के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुआ है कि लगभग दोपहर के टाइम में 1 बजे के आसपास जो है 18 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी यूपी के शाहजहांपुर से, राइट, इंपॉर्टेंट है, यूपी के शाहजहांपुर से इस जो है एक्सप्रेस वे का आधारशिला वो रखेंगे। यानी आधारशिला जो रखी जाएगी वो यूपी के जो है शाहजहांपुर से रखी जाएगी। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एक्सप्रेस वे में कितना बेनिफिट प्राप्त होने वाला है यूपी को। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का जो विज़न है वो क्या है कि अगर हमें जो है कनेक्टिविटी, अगर हम अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं, कि अगर हम अपनी कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर होगा। यानी जो फास्टर डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं हमारे रेलवे से क्रॉस करता है, हमारे कनेक्टिविटी से, हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर से जो है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिंक होती हैं और डेफिनेटली लिंक होती भी हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी अगर पुअर होगी तो ऑब्वियस सी बात है, डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा बाधा यही होता है। और अगर हम बात करें तो ये कितना लंबा होने वाला है, यानी कितनी लॉन्ग एक्सप्रेस वे रखी जाएगी, तो आप देख सकते हो 596 किलोमीटर लंबी 6 लाइन की एक्सप्रेस वे ये रखी जा रही है। आधारशिला रखी जा रही है 18 तारीख को, 18 दिसंबर को। और इसकी लागत, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 36,200 करोड़ है। चलिए और डिस्कशन करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेस वे है ये यूपी के लिए कितना फायदेमंद होगा। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि ये स्टार्ट होगा यूपी के विजौली, है ना, मेरठ में जो है, मेरठ के आस पास में जो है विजौली गांव से शुरू होता है ये एक्सप्रेस वे। और ये प्रयागराज के जो है जुदापुर दांडू गांव के पास से होते हुए ये मेरठ, हापुड़, फिर उसके बाद बुलंदशहर, अमरोहा, चंबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होके गुजरेगी। यानी यूपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है ये एक्सप्रेस वे। साथ ही साथ ये भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे होगी और ये उन एक्सप्रेस वे में भी शामिल है जो उत्तर प्रदेश के, है ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन को जोड़ने का भी काम ये करेंगी। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मैंने आपको बताया 3.5 किलोमीटर का एक एयर स्ट्रिप भी यहाँ पे बनाया जाएगा, जिससे इमरजेंसी टेक ऑफ अगर करनी हो, इमरजेंसी लैंडिंग लेनी हो अगर हमारे एयरफोर्स को, तो वो भी यहाँ पे संभव हो पाएगी इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से शाहजहांपुर में, राइट। और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो भी प्रपोज है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक सेक्टर इतना साउंड होगा तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो बनेगा ही बनेगा। और इसके जो है डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि एक लिंक खुल जाता है अगर इस तरह की कनेक्टिविटी इंश्योर हो जाती है किसी पर्टिकुलर रीजन में। तो ये एक अच्छी बात है। रोजगार के अवसर भी यहाँ पे जो है आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक्सप्रेस वे है ये एक जो है, आप देख सकते हो, फ्लिप टू मल्टीपल सेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, फ्लिपिंग तो मिलेगी ही बहुत सारे सेक्टर को, इंक्लूडिंग जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगा, ट्रेडिंग होगी, एग्रीकल्चर होगा, टूरिज्म सेक्टर भी यहाँ पे काफी साउंड होगा कनेक्टिविटी होने के कारण। तो इस तरह से जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एजेंडा है इस रीजन्स में वो पूरी तरह से संभव हो पाएगा इस एक्सप्रेसवे के आ जाने से। चलिए और हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देख सकते हो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है वो इंडिया का जो क्या है सबसे ज़्यादा चौड़ा वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है, 14 लेन का है। ये इंपॉर्टेंट है। डीएनडी फ्लाईवे जो कि दिल्ली नोएडा, है ना, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट आप देख सकते हो डीएनडी फ्लाईवे जिसे हम कहते हैं। इन शॉर्ट ये इंडिया की फर्स्ट
8 लाइन की वाइड एक्सप्रेसवे है और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो ये इंडिया की फर्स्ट 6 लेन की वाइड एक्सप्रेसवे है। और हम बात करें पूर्वांचल, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, जो कि जिसे हमने लॉन्गेस्ट जो है इंडिया का करार किया था। अभी आप देख सकते हो कि जो है हमारे गंगा एक्सप्रेसवे के आ जाने से ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। पहले ये फर्स्ट था क्योंकि इसकी जो लंबाई है लगभग 340 है ना, लगभग 340 किलोमीटर के आसपास होगी, अप्रॉक्स 340 है ना, अप्रॉक्स जो है वो 340, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में आपने देखा 594। तो ये फर्स्ट हो जाएगी एंड ये आपका अभी सेकंड हो जाएगा। तो ये थी पूरी डिटेल से जानकारी गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं 18 दिसंबर को। और इस तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जुड़िए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।